Now, in this video number 2, after biological magnification, we will study about how do our activities affect the environment. इस वीडियो नंबर 2 में जैविक आवर्धन के पश्चात हमारे क्रियाकलापों का वातावरण पर क्या प्रभाव होता है उसका हम अध्ययन करेंगे. Among this, the first we will take the ozone layer and its depletion. सर्वप्रथम हम ओजोन परत एवं उसका क्रमिक ह्रास या क्षरण के बारे में अध्ययन करेंगे. Before starting ozone layer and its depletion, we must know what is ozone. Ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Oxygen is essential for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison. At the higher levels of the atmosphere, ozone shields the surface of the earth from ultraviolet or UV radiation from the sun. This radiation is known to cause skin cancer in human beings. ओजोन परत एवं उसका क्रमिक ह्रास या क्षरण पढ़ने के पहले हमें जानना आवश्यक है कि ओजोन क्या होता है. ओजोन एक आणविक रूप है जो कि ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणुओं के द्वारा निर्मित होता है. ऑक्सीजन एक अत्यंत आवश्यक प्राणवायु गैस है जो कि सभी एरोबिक जीवों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है. ओजोन एक विषैला पदार्थ होता है. वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है जो कि पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का कार्य करती है. ये पराबैंगनी विकिरण मनुष्य के अंदर त्वचा कैंसर का कारण होते हैं. ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone. यानी ओजोन जो रहती है वो अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय आणविक ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण यूवी रेडिएशन के प्रभाव के कारण जो कि सौर ऊर्जा में उपस्थित होता है, ये ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं में विभाजित हो जाता है. अब ये ऑक्सीजन के परमाणु आणविक ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ओजोन का एक अणु निर्मित करते हैं. ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणु में विभाजित होता है और ये ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन का एक अणु निर्मित करता है. अब मानव निर्मित क्रियाकलापों के कारण लगातार ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है. ड्यू टू द मैन मेड एक्टिविटी द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. वी नो दैट फॉर आवर कंफर्ट वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स एंड द सब्सटेंसेस, and among these one of the most important one chemical which deadly harm our environment is the CFCs. CFC means chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is used in refrigerators and in fire extinguishers and in air conditioners. Due to the influence of this chlorofluorocarbon, the ozone layer is highly depleted, and as a result of which some holes are get formed in the ozone layer, and through these holes the UV radiation enter in the earth atmosphere and causing the skin cancer in the human beings. जैसा कि हमें मालूम है कि लगातार हम यानी मनुष्य अपनी सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों का या विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते आ रहे हैं. इसमें सबसे प्रमुख रासायनिक पदार्थ है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अत्यधिक हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जो कि काफ़ी पुराने समय से ही रेफ्रिजरेटर के निर्माण में
फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब अग्निशमन यंत्रों के निर्माण में तथा एयर कंडीशनर में उपयोग होता आ रहा है। इसके प्रभाव के कारण ओजोन परत का क्षरण हुआ है और ओजोन परत के अंदर छोटे छोटे छिद्र निर्मित हो गए हैं। इन छिद्रों के द्वारा यूवी रेडिएशन